नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले सर्ग में हमने पढ़ा कि धरती माँ के हृदय में वात्सल्य का प्रस्फुरण होता है। माँ पार्वती धरती माँ से बोलती हैं कि अपने अंतःपीड़ा को बताएं, क्योंकि विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। इस सर्ग में धरती माँ अपने अंतःपीड़ा का वर्णन करती हैं। चलिए अब हम नए सर्ग की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है धरती माँ का अंतःपीड़ा वर्णन। जब माँ पार्वती बोली पृथ्वी से, धरनी आश्वस्त हुई, खोल परत समस्याओं की अब ए उद्गार बही। अब शक्ति मर्यादा खोती है, निरंकुशता ओढ़ लेती है, क्षत्रिय निष्ठुर हैं बन गए, राजतंत्र धर्मिता खोती है। भारत राष्ट्र पे संकट आया है, आतंक और गहराया है, संस्कृति का हो रहा चीरहरण, खतरे में पड़ता अब सनातन। राजनीति इतराती है, तुष्टीकरण को ललचाती है, वेदों की वाणी दब जाती है, वादे अब मंत्र बन जाते हैं। धर्म सिमट कर रह जाता है, असुर मजहब बढ़ जाता है, जब आस्था रूप बदलती है, श्रद्धा भटकने लगती है। गुरु बिकते हैं दरबारों में, पकड़े जाते व्यभिचारों में, सस्ते निर्बल रक्त बहते, पैसे लुटते मैं खानों में। आचरण जब भ्रष्ट बन जाए, सूर सासा मुंह फैलाए, मर्यादा जब सीमा लांघे, अहंकार निर्लजता से नाचे। निर्लजता भी लजा जाती है, अनीति गाल बजा जाती है, सत्य कहीं छिपा सा लगता है, झूठी आस्था में ठगता है। जब न्याय मौन हो जाता है और सत्य थक कर सो जाता है, तब पाप सिंहासन चढ़ता है और अधर्म रथ पे दौड़ता है। चाणक्य भी चुप हो जाता है, खुद को असहाय पाता है, सभ्यता मूक बन जाती है जब न्याय बाजार में बिकती है। आशा कोख में मारी जाती है, ममता तिल तिल कर जलती है, जन्म से पहले मर जाती है, हर सांस में मातम भरती है। कोख में मारी जाती है, दानवता नहीं अघाती है, खंजर सीने में जाती है, अंग अंग कटवाती है। गायत्री की ध्वनि मिटती है, उपनिषद गूंज अब मिटती है, विद्या व्यभिचारी बनता है और ज्ञान का मोल लगता है। वहां दीपक भी बुझ जाते हैं और काल तमस में हंसता है, अब भक्त भ्रमित हो जाता है और सत्य भी डरने लगता है। न परशुराम अवतरित होते हैं, न असुर शीश गंवाते हैं, परशु शस्त्र नहीं चलता है, असुरों का डंका बजता है। धरा कांपती है पदचापों से, स्वच्छंद असुर अभिशापों से, हर अन्यायी के मस्तक पर छिपे असुरों को चुन चुन कर प्रलयकारी बन नाचा है। परशु शस्त्र जब जागा है, जब सत्य फिर पुकारता है, धर्म को हुंकारता है, तब अधर्म की रात ढलती है, सनातन की भोर निकलती है। सर्ग 4 का अगला भाग है गौवंश दुर्दशा। जब गायें घूमती गलियारों में, ढूंढे अन्न कूड़े दानों में, जिनके उपलों से यज्ञ हुए थे, वो पलती है अपमानों में। कुत्ते बिस्तर पे सोते हैं और महंगे वाहनों पे चलते हैं, भूखी गौ माता ताकती है, पसलियां बाहर झांकती है। गायें थी गोपाल की सखियां, संग संग बचपन बीता था, वंशियों की स्वर लहरियों से उसका हर्ष जीता था। माखन से मानव बल पाते थे, वो ऊर्जा उनकी सांसों में, उपलों से पकती रोती और उर्वरता भरती थी खेतों में। मासी शीतल शांत प्रकृति थी, बछड़े उसके खेल रहे, हल में बल और दूध में अमृत ऋषि तक तो कह रहे। पर आज वही गौ माता सी गलियों में भटकाई है, जिसे सदियों तक पूजा था वो अब गाली पाई है। चारागाह जो थे कभी हमारे, विकास ने निगल लिए,
भौतिकता की आंधी में हमने संस्कार सब बदल लिए। वो कहती हैं मूक निगाहों से, मैंने क्या अपराध किया, क्यों मेरे आंचल की छांव को तुमने यूं नकार दिया। देवों को तुमने तृप्त किया था मेरे ही घी के हमन से, और अब वही गौ जो आधार थी निकली है दर दर भवन से। सभ्यता मेरी संग बड़ी थी, संस्कृति मेरी पहचान थी, अब लाचारी ओढ़े बैठी जो भारत की शान थी। जिसके दूध से जीवन पलता वो खून में भीग गई, जिन गले में फूल चढ़े थे वो छुरी से छिन्न हुई। गौ की रंभा अब भी गूंजे पर अर्थ कोई समझे ना, माँ की लोरी जैसी थी वो अब दर्द का नाद बना। सर्गचार का अगला भाग है यौवन दुर्दशा। यौवन की पहले आहट में, संघर्षों की कशकशाहट में, नन्ही आशाओं से लहराए और मासूमी का राग सुनाए। और सावन रुठता जाता है, बाढ़ से बांध टूट जाता है, बचपन की छांव बहा ले जाती है, जीवन नैया भटका जाती है। संभावनाएं नहीं पनपती हैं या पतझड़ सी झड़ती हैं, असुरता के भीषण मौसम में अंधर मन में उठते हैं। निर्दयी ग्रीष्म तप तपता है, अंकुर भाव झुलसता है, मनुष्यता न दिखती है, ये वन मुरझाया सा रहता है। शिशुओं का छीना है बचपन, मन कच्चा और कोमल तन, वज्रपात संपीड़ा अनुभव दंड दुख की ताप सह। मन की उर्वरता नष्ट हुई, शुष्क भावों से अतृप्त रही, निष्ठुरता बढ़ती जाती है, यौवन बोझ से दब जाती है। मासूमियत के क्षण बिकते हैं, सपनों में भी भय पलते हैं, संवेदन का सूरज ढलता है, द्वंद पे जीवन चलता है। जब बचपन छीनी विपदाओं में, नीरस जीवन अभावों में, मानव नहीं पिशाच बने, जीवन भार में निज बोझ तले। नारियां करती हैं क्रंदन, सामाजिकता का हो विघटन, कल जो पूजी जाती थी अब वृद्धाश्रम में जाती हैं। इन पंक्तियों में हमने पढ़ा कि मां पार्वती और धरती के संवाद के माध्यम से समाज में व्याप्त अधर्म, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की गंभीर स्थिति का वर्णन हुआ है। इसमें राजनीति, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और धर्म के गिरते मूल्यों तथा असत्य और अनीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया गया है और गौ माता की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। जो कभी पूजनीय और जीवनदायिनी रही गाय आज उपेक्षा और अपमान का शिकार है। उसके दूध, घी और श्रम से समृद्ध हुई संस्कृति और कृषि व्यवस्था को आधुनिक भौतिकता और लापरवाही ने कमजोर कर दिया है। और इन पंक्तियों में यौवन और बचपन के संघर्ष, अभाव और असुरक्षा के कारण जीवन की मासूमियत और संवेदनशीलता के क्षय का चित्रण किया गया है। सामाजिक और नैतिक पतन के कारण संभावनाएं, सपने और मानवीय भावनाएं दबती और मुरझाई दिखती हैं। अंत में यह पीड़ा उभरती है कि जब बचपन और यौवन असुरक्षित हो जाए तो मानव जीवन कठोर और बोझिल बन जाता है।